बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, 1 आर्ट जो पोएम है उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस में आपने लिखना है दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम 1 आर्ट रिटन बाय एलिजबेथ बिशप। इसमें आपने एलिजबेथ के स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। आपने पोएम का नाम और पोएट का या पोएटस का जो नाम होता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं करनी, क्योंकि 2 नंबर का होता है। इसमें से आप 2 के 2 आपको मिल जाएंगे, स्पेलिंग बस याद कर लेना अच्छे तरीके से। कॉन्टेक्स्ट है दिस पोएम इज अबाउट द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स। ये पोएम जो है चीजें खो जाने के फन के बारे में है, आर्ट के बारे में है। द पोएटेस डिस्कसेस इन डिफरेंट वेज द कॉमन एक्सपीरियंसेस एंड लॉसेस दैट पीपल सफर इन देयर लाइव्स। पोएटेस जो है, शायरा जो है, वो मुख्तलिफ तरीकों से डिस्कस करती है आम एक्सपीरियंसेस, आम तजर्बात को और नुकसान को जो लोग अपनी जिंदगियों में बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, आपने रेफरेंस को ज्यादा डिटेल में या एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस का मतलब है आपने बताना है किस पोएम से लिया है और किस शायर ने या शायरा ने वो लिखी है। तो ये सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्स्ट्रा आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा आप स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक कर देंगे। इसलिए जिन बुक्स में ज्यादा लिखा हुआ है वो सही नहीं है। आपने रेफरेंस सिर्फ इतना ही लिखना है। कॉन्टेक्स्ट भी हमेशा ब्रीफ होता है, एक्सप्लेनेशन की कोई लिमिट नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन आप जितनी चाहें फिर करते जाएं। और यहाँ पे मैं इसलिए ऐड नहीं करती कि आपको एक्सप्लेनेशन याद भी नहीं करनी होती। ये नहीं होता पूरी पूरी लाइन की आप हर लाइन की एक्सप्लेनेशन याद कर लेंगे, पूरी पूरी पोएम की कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो फिर आप एक्सप्लेनेशन आराम से कर सकते होते हैं। तो इसलिए रेफरेंस को और कॉन्टेक्स्ट को रट्टा लगा लें। थैंक यू।